मामा जी तुसी फिक्र ना करो, मैं तुहानू बड़ी खूबसूरत जी मामी लैके देंगा। खुश किया ये प्लास्टिक दी। अरे नाज़रीन, विरासत में दौलत जायदाद तो मुंतकिल हो सकती है, लेकिन इस फहरिस्त में कभी भी कामयाबी शामिल नहीं हो सकती, मगर हर वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है। अगर बात करें पाकिस्तानी फनकारों की तो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही रही कि उनकी औलाद फन की विरासत को आगे बढ़ाए और उनका नाम जिंदा रखे, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तान में चोटी के अदाकारों के बेटे पर्दा स्क्रीन पर बुरी तरह से नाकाम हुए। बेशुमार दौलत सर्फ की गई, बड़ी से बड़ी कास्ट शामिल हुई, एक के बाद दूसरी फिर तीसरी भी कोशिश की गई, मगर कामयाबी हाथ न आ सकी। पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी मिसाल मुनव्वर ज़रीफ के बेटे फैसल ज़रीफ की है। पाकिस्तान में कॉमेडी के महाज पर जो मुकाम मुनव्वर ज़रीफ को मिला है वो किसी और के हिस्से में नहीं आ सका। मुनव्वर ज़रीफ ऐसे फनकार थे जिनकी कॉपी अमिताभ बच्चन ने की और कई मौरखीन ने इस बात को वाज़ेह अल्फाज में लिखा है, जबकि जॉनी लीवर समेत कई अदाकार इसको सरेआम तस्लीम भी करते हैं। पाकिस्तान में हर कॉमेडियन की इंस्पिरेशन मुनव्वर ज़रीफ हुआ करते थे और आज भी लोग उन्हें देखकर अपने काम में बेहतरी लाते हैं। मुनव्वर ज़रीफ ने अपने मुख्तसर करियर में मिसाली उरूज देखा है, जिन्हें देखने के लिए हकीकत में सड़कें पर जाया करती थी, मगर जब उनके बेटे फैसल ज़रीफ को इस मैदान में उतारा गया तो वो एक स्पोर्टिंग एक्टर जितनी कामयाबी भी ना समेट सके। मारे इंज लगदा जे पहलवाना दा गोडा हुंदा है। हुण कित्थे मिलोगे? थाने। क्यों जी, काम पे है कि नहीं? कामयाबी के सफर पर मुनव्वर ज़रीफ आसान तरीके से गामजन थे और अपने कामयाब करियर को खूब एंजॉय कर रहे थे कि उन्हें मौत का बुलावा आ गया और हंसाने वाला अपने चाहने वालों को गमज़दा करके खालिक़े हकीकी से जा मिला। मुनव्वर ज़रीफ के बाद उनके बेटे फैसल ज़रीफ ने अपने बाप की विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया। बेटे को बाप की नशिस्त पर बिठाने वाले ये ख्याल कर रहे थे कि बेटा भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए कामयाबियों के इस सिलसिले को दोबारा से रवा करेगा जो उसके बाप की वफात के बाद थम गया था। इस सिलसिले की पहली काविश 1993 में की गई। 1993 में जो पहली फिल्म बनाई गई उसका नाम पुत्र मुनव्वर ज़रीफ दा रखा गया, ताकि मुनव्वर ज़रीफ से मोहब्बत करने वाले उनकी अकीदत में उनके बेटे की फिल्म देखें और बाप की तरह बेटे को भी उसी चाह से नवाजें। फिल्म बिनों की तवज्जो खींचने के लिए फैसल ज़रीफ के मद्दे मुकाबल रीमा को हीरोइन कास्ट किया गया। उनके साथ साथ शाहिदा मिनी, आरिफ लोहार, नसीम विकी, रंगीला, अलबेला, जावेद कोडू और बबू बराल जैसे बड़े बड़े नाम कास्ट का ऐसा थे, मगर फैसल ज़रीफ की किस्मत देखे कि रीमा जैसी कामयाब हीरोइन, बबू बराल और अलबेला जैसे कॉमेडियन का साथ भी फैसल ज़रीफ और उनकी पहली फिल्म को हिट करवाने में नाकाम रहा। मुबारक हो, मैंने बड़ी चंगी नौकरी मिली है। मैं क्या नौकरी मिलती है सर भूल गया, जो छोकरी मिल गई तो फिर की बनेगा? तेनू दे देंगा। अच्छा तो फिर मेरा की बनेगा? तेनू मैं रख लांगा। बकवास कर। फिल्म बिनों की जानिब से खातिर खार रिस्पॉन्स न मिलने पर फैसल ज़रीफ परेशान हुए कि आखिर उनके वालिद इस इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम थे, दूसरा उनकी पहली फिल्म में रीमा हीरोइन थी और कास्ट में सब दर्जे अव्वल के अदाकार और कॉमेडियंस मौजूद थे, तो फिर भी फिल्म कैसे फ्लॉप हो गई। फैसल ने फिर से हिम्मत करके 1994 में एक और फिल्म बनाने का फैसला किया, जिसके नतीजे में फैसल दूसरी फिल्म पुत्र जीरे ब्लेड दा में जलवागर हुए। अब की बार हीरोइन में साहिबा का इंतखाब किया गया जो उस दौर में सफ़े अव्वल के अदाकारा थी। इसके साथ साथ कास्ट में दोबारा से शाहिदा मिनी, आरिफ लोहार, अलबेला और जावेद कोडू जैसे नामों को शामिल किया गया। गीतों के म्यार को बुलंद रखने के लिए सुहेल राना की आवाज की खिदमत हासिल की गई, मगर इस बार भी फैसल और फिल्म साजों को नाकामी का सामना करना पड़ा। फैसल की पे दर पे नाकाम फिल्मों का सबब यही जाहिर किया गया कि फैसल को बतौर लीड रोल नहीं आना चाहिए था। उनको चाहिए था कि वो पहले सपोर्टिंग रोल में कास्ट होते, अपने चेहरे और नाम से देखने वालों को रोशनास करवाते कि वो किस अजीम फनकार के फर्जंद हैं, और फिर जब उनके पांव इंडस्ट्री में जम जाते तब वो खुद को लीड रोल में लेते। चूंकि उनके वालिद खातिर खा जायदाद छोड़कर गए थे, लिहाजा फैसल को माली परेशानी का किसी सूरत सामना नहीं था। वो तो बस अपने आप को मुनव्वर ज़रीफ के बेटे के तौर पर इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाना चाहते थे कि वो अपने खानदान की मज़ाहिया अदाकारी की जो विरासत है उसे लेकर चलेंगे। दूसरी फिल्म भी जब नाकामी से दो चार हुई तो फैसल ज़रीफ की परेशानी में मजीद इजाफा हुआ कि वो खातिर खा सरमाया फिल्म में सर्फ कर रहे थे और बड़े बड़े अदाकारों को फिल्म का हिस्सा बना रहे थे, मगर फिर भी फिल्म से मतलूबा नताइज बरामद नहीं हो रहे थे जिनकी वो तवक्का कर रहे थे। फैसल ज़रीफ ने 1995 के साल को बेहतर और लाइफ चेंजिंग ईयर ख्याल करते हुए उर्दू पंजाबी फिल्म खोटे सिक्के में उम्मीद आखिर के साथ जलवा अफरोज हुए कि अब की बार किस्मत उनके हक में पलटा खा जाए। फैसल ज़रीफ के साथ इस फिल्म में अनजहानी हीरो सुल्तान राही, कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ और अदाकारी के मैदान की तजुर्बाकार खिलाड़ी रीमा
रिमा और नरगिस शामिल थीं। फैसल ज़रीफ ने फिल्म में मौजूद दियोकामत कास्ट की वजह से इसकी कामयाबी की खातिर खा उम्मीद लगाई, मगर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और इस फिल्म के साथ भी पिछली फिल्मों जैसा हाल हुआ, जिसे फिल्म बीनों ने मुस्तरद कर दिया। ये फिल्म फैसल ज़रीफ के लिए आर या पार वाली सूरत हाल थी। मुसलसल फ्लॉप होने के बायस फैसल इस हद तक दिलबर्दाश्ता हो गए कि इंडस्ट्री को खैरबाद कहकर बरतानिया चले गए, जहाँ से कुछ अरसे बाद वो मोरक्को मुंतकिल हो गए और मोरक्कन लड़की से शादी करके अज़वाजी जिंदगी की इनिंग शुरू कर दी। मामा जी मेरा दिल करता है किस चीज से? दिल करदा ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟਾਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੁੱਟਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਕੁੱਟਾਂ, ਲਾਹੌਲ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੁੱਟਾਂ ਤੇ ਆਪ ਮजा लुटा। करियर की महज 3 फिल्में और तीनों ही फ्लॉप और मुनव्वर ज़रीफ जैसे अदाकार का बेटा होने के बावजूद फिल्म बीनों की जानिब से ठुकराए जाने के एहसास ने उन्हें दुख जरूर पहुंचाया, मगर उन्होंने एक आम आदमी की जिंदगी शुरू कर दी। उन्हें रुपए पैसे की तो कमी न थी, वो बैरून मुल्क में ही अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर हो गए और एक शाहकार जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन इसी दौरान उन्हें मौत का बुलावा आ गया। अगस्त 2019 को फैसल ज़रीफ दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर थी। शहंशाह ज़राफत का इकलौता बेटा फैसल ज़रीफ परदेश में एक दर्दनाक बीमारी की नजर हो गया। पूरी दुनिया में मुनव्वर ज़रीफ के मद्दाहों ने फैसल ज़रीफ की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। फैसल ने सोगवारान में बीवी और 3 बच्चे छोड़े। मुनव्वर ज़रीफ के खानदान के बारे में कहा जाता है कि उनमें कोई भी 40 साल से ज्यादा उम्र हासिल नहीं कर पाया। इस वक्त मुनव्वर ज़रीफ की फैमिली में उनकी 2 बेटियां आयशा ज़रीफ और फायजा ज़रीफ, जबकि बेगम बल्कीस ज़रीफ अल्लाह के फजलो करम से हयात हैं। वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं, जिन्हें माली तौर पर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं है। दोनों बेटियां शादीशुदा हैं और अपने अपने घरों में खुश हैं, जबकि बिल्किस बेगम लाहौर डिफेंस में रिहाइश पजीर हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला माँ बेटियों को लंबी उम्र अता करें। फैसल ज़रीफ को, मुनव्वर ज़रीफ को और उनकी बाकी फैमिली जो इस जहान फानी से रुखसत हो गई है, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें और आप भी उनके लिए जरूर दुआ करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। लगता है रब ने मेरे हाथ में 2 लकीरां ही नहीं बनाई जनाब। केड़ी केड़ी? एक नौकरी दी तो दूजी छोकरी दी। सारे ठीक ही फरमांदे सन। ओ की? ऐसा कवारे ते कवारे टुर जावांगे, अगले जहां जाके दुखड़े सुनावांगे।